Hello my dear students, how are you? Now come to the question number second. इसमें फिगर दे रखा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और AD और BC दोनों बराबर है। एंगल A ये पूरा एंगल बराबर है। अब प्रूव करना है आपको ये शैडो वाला जो ट्रायंगल है, यानी आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABD ये और इधर से BAC ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूफ करना है। अब बाकी कॉन्ग्रेंस ये CPCT से तो आ जाएगा वो। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि प्रूफ में हम इस दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, जो एंगल हमको जो प्रूफ करना है हमको, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD लेना है एंड ट्रायंगल BAC लेना है। इस दोनों में देखो क्या क्या चीज़ें इक्वल है। गिवन यहाँ दे रखा है कि AD, देखो AD यहाँ से AD इसका और इसका BC दोनों बराबर है। देखो यहाँ BC ये क्यों है, तो गिवन है। और आपको मालूम है कि 4-5 कंडीशन हैं कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के। पांचों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो जो यहाँ अप्लाई हो सकता है। एक तो हमारा ये दे रखा है कि AD साइड इसके BC साइड के बराबर है, ठीक है। और इसके बीच का एंगल देखो, ये एंगल जो ले रहा है ये दे रखा है DAB, एंगल DAB या BAD भी कह सकते हैं उसको। एंगल DAB ये दे रखा है एंगल CBA के, देखो CBA ये दे रखा है, ये भी गिवन है। और एक साइड हमको चाहिए, तो अब देखो कि जो एंगल हमको दे रखा है और दोनों साइड है, उस दोनों के बीच में जो एंगल है ये साइड जो है, ये साइड तो इसका भी है और इसका भी है, तो ये तो कॉमन साइड हो गया ना, ये वाला साइड AB साइड। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे AB, इसमें भी है और इसमें भी है, AB इक्वल्स टू AB। बस यही चीज़ है, जिसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी तो ये कॉमन वाला चीज़, तो फिर वो खोजते रह जाएगा कैसे कॉन्ग्रेंट होगा ये। तो ये क्यों बराबर है, एक कॉमन है दोनों, हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। ये दोनों उभयनिष्ठ है। बस हो गया, तीन चीज़ मिल गई हमको। साइड, एंगल, साइड, देखो ये साइड बीच का एंगल और ये साइड, तो इसको हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD जो ऊपर लिखा हुआ है ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल BAC के। और क्या रीजन, साइड, एंगल, साइड, कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। अब जब दो ट्रायंगल, एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ ये प्रूफ हो गया। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखो, इसका इधर से AB इधर से B, ये एक ही चीज़ है। इधर से अगर BD लेते हैं तो इधर से BC लेंगे। देखो BD बराबर होगा क्या, BD बराबर हो जाएगा AC, इसका BD देखो BD, और इधर से हो गया AC, दोनों बराबर हो गया। यहाँ पर कह रहे हैं ना BD और AC में क्या रिलेशन, तो BD बराबर AC हो गया। और क्यों, तो CPCT लिख देंगे, CPCT। और साथ के साथ ये भी हो गया कि हमारे ये भी कह रहा है ना कि ABD, अब ABD देखो यहाँ पर एंगल के बारे में कह रहा है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ABD ये एंगल हो गया ना, ये एंगल ABD भी देखो यहाँ पर, एंगल ABD ये बराबर हो जाएगा किसके, देखो यहाँ पर देखो ABD एंगल हो गया, तो ये यहाँ से BAC एंगल हो जाएगा। BAC वही प्रूफ करना था तुमको, एंगल BAC। तो इस तरह से ये भी CPCT, इसको भी लिखेंगे CPCT। तो इस तरह से तीनों पार्ट हमारे यहाँ प्रूफ हो गए इस तरह से। अब देखो कि इस एक
चारों क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया अप्लाई होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी हो गया यहाँ, इसको हम लिखें SAS, यहीं पर हम तीनों पार्टीज के हमारे प्रूव्ड हो गए इस तरह से।